बिहार के दरभंगा में जिस तरीके से मोदी जी के माता जी को राजद कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई है, वे अपने आप में घोर निंदा का विषय है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। यह और बात है कि उस युवक को जो मोदी जी के माँ को गाली दे रहा था, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन राजनीति में इस तरीके से जो भाषा का स्तर गिर रहा है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। अब सवाल है कि इस तरह के भाषा का प्रयोग लोग करते ही क्यों हैं और कौन लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए? क्या केवल कांग्रेस जिम्मेवार है? क्या केवल राजद जिम्मेवार है या अन्य लोग भी हैं? दरअसल इस खेल में सभी लोग माहिर हैं। अगर हम मोदी जी की ही बात करें तो मोदी जी ने भी बहुत खराब शब्दों का प्रयोग किया है अपने विपक्ष के नेताओं के लिए। मोदी जी ने कभी सोनिया जी को जर्सी गाय कहा था और राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा था। कांग्रेस का विधवा कहा था सोनिया जी को मोदी जी ने। ये और बात है कि सोनिया गांधी ने भी कभी मोदी को मौत का सौदागर कहा था। मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था। कांग्रेस के अन्य लोगों ने बंदर कहा था, चाय वाला कहा था। ये इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो गाली गलौच है, ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही घृणित विषय है, बहुत ही घृणित कार्य है। राजद के नेता जो रहे तेज प्रताप यादव लालू के सुपुत्र रहे, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का खाल खिंचवा लूँगा। अब इस तरह का बयान अगर राजनीति में कोई देता है, पक्ष हो या विपक्ष, जनता को हमेशा इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भाषा की मर्यादा को कतई नहीं भूलना चाहिए। मोदी जी भी कभी कभी जोश में आकर बहुत खराब बातों का, खराब शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि शशि थरूर के लिए, उनकी पत्नी के लिए उन्होंने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड शब्द का प्रयोग किया था चुनाव प्रचार के दौरान, जब हालांकि उस समय में प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो संवैधानिक पद पे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और इस तरीके से संवैधानिक पद पर रहते हुए मोदी जी ने एक महिला को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा था। ये अपने आप में घोर निंदा का विषय है। और मैं ये बात को मानता हूँ कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तो निश्चित रूप से गालियों का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री के पार्टी के लोग भी गालियां देने में पीछे नहीं रहते हैं। पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे गालीबाजों का बाकायदा एक टीम है, उन्हें पैसों भी दिया जाता है।